बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम विप्रकृष्ट ज्ञानम। महर्षि पतंजलि हमारे जीवन को विकसनशील रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से अगर संशोधन करना है, जो भी साइंटिस्ट है वो तो स्थूल बातों में ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो अंतर्विश्व को ध्यान में रखते हुए उस पर भी मेहनत करते हैं। और हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज इस प्रकार के हैं। यानी जैसी बाह्य शक्तियां हमें दिखाई देती है, वायु की शक्ति है, सूर्य की शक्ति है, पृथ्वी की शक्ति है, अलग अलग पदार्थों की शक्ति है, और उस शक्ति पर एकाग्र होने से हमें अलग अलग शक्तियां उनमें दिखाई देती है, उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। उसी प्रकार जो हमें दिखाई देती नहीं, लेकिन अंदर की शक्तियां जो भी मन और बुद्धि के अंदर या तो अंतःकरण के अंदर एकाग्र होने पर वो प्रकट हो जाती है। तो इस सूत्र में ये बात बताई, प्रवृत्त्या लोकन्यासात्, यानी मन की जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है, यानी मन कहां से निर्माण हुआ? आत्मशक्ति से, यानी ईश्वर ने निर्माण किया, परमात्मा ने निर्माण किया। उस ज्योत से निर्माण हुआ चित्त ये मूल रूप में ज्योतिर्मय है, लेकिन वो मन की दृष्टि से काम करने के कारण हमें पता नहीं चलता। वह भी सूक्ष्म होने पर भी स्थूल है। उसको सूक्ष्म देह के अंदर बोलते हैं। सूक्ष्म देह का एक भाग है मन, और उस पर अगर हम एकाग्र होते हैं तो दूसरे के चित्त को भी जान सकते हैं, और उसमें क्या चल रहा है ये भी हम समझ सकते हैं। जिधर भी हम एकाग्र होते उधर वो समझ में आने लगता है। उसी तरह हमारे मन में, जैसे पहले पाद में एक सूत्र 36वां सूत्र में ऐसा कहा गया कि विश्व कावा ज्योतिष्मति, यानी हमारा चित्त ज्योतिष्मति है, यानी कि वह प्रकाशमय है। पहले हमने बहुत सारे उदाहरण लेकर के देखा था कि चित्त कैसा है। एक तो आईने जैसा, आईने का उदाहरण लिया था। दूसरा एक उदाहरण लिया था, कौन सा उदाहरण लिया था? वह सरोवर के पानी जैसा है, तालाब के पानी जैसा। और तीसरा एक उदाहरण देखा था कि वो स्फटिक मणि जैसा है। स्फटिक मणि के पास जो भी कलर वाला फूल रखेंगे, पत्ता रखेंगे, स्फटिक मणि का वैसा ही कलर, वैसा ही रंग आ जाता है। उसका ही प्रतिबिंब उसमें रिफ्लेक्ट होता है। वैसा आईने में भी अगर हम देखते, स्वच्छ आईना चाहिए, जितना स्वच्छ, कचरे से विरहित ऐसा अगर आईना है तो उसमें प्रतिबिंब वैसा के वैसा ही दिखाई देता है। सूर्य की तरफ दिखाया तो सूर्य ही दिखाई देगा, उसका प्रकाश भी आएगा।
वैसा हमारा मन जिसके सामने भी हम करेंगे, अगर स्वच्छ है तो वो वैसा ही दिखाई देगा, अगर कचरा है तो कचरे से युक्त दिखाई देगा। लेकिन उसकी जो मूल स्वच्छता है वो होने पर वह आत्मशक्ति की तरफ, या तो जिधर भी वो उसका मुख करेगा तो उसको वो दिखाएगा। और जब उसमें कुछ कचरा नहीं रहता तो वो आत्मशक्ति को दिखाता है, वो अपना अस्तित्व फिर भूल जाता है और आत्मशक्ति को चैतन्यमय प्रकाशमय वो बन जाता है। और ऐसा चित्त उस पर ध्यान करने से, उस पर एकाग्र होने से हमें सूक्ष्म वस्तुएं दिखने लगती है। जैसे सैटेलाइट है, कितना ऊपर लगाते, यानी कितने किलोमीटर ऊपर रहता है अंतरिक्ष में, फिर भी उसकी लेंस बहुत पावरफुल होती है और वो जूम करने पर छोटी छोटी बातों को दिखाता है, दर्शाता है। वैसे हमारे नेत्र, अंतश्चक्षु या तो मनश्चक्षु जितने हम स्वच्छ रखेंगे उतना हमें पावरफुल दिखेगा, सूक्ष्म दिखने लगेगा, सूक्ष्म बातों को दिखाता है। और जितनी सूक्ष्म बातों को दिखाएगा उतना ज्ञान हमें प्राप्त होगा, यानी उतनी जो भी सुप्त बात है, गुप्त बात है, वो हमें पता चलने लगेगी। जो रहस्यमय लगती है वो बात हमें पता चलेगी। हमें भी रहस्य को ढूंढना अच्छा लगता है ना, जैसा साइंटिस्ट होता है वह रहस्यों को ढूंढता है, कण में क्या है, परमाणु में क्या है, वह बस लगे रहता है। ये जो संशोधन की वृत्ति है वह मन के शुद्धिकरण से और बढ़ जाती है। उसको जो दिखाई देता है वह निरीक्षण के कारण, सूक्ष्म निरीक्षण के कारण उसको पता चलने लगता है। दूसरी बात, जो ढका हुआ है, जिस पर आवरण है, वो भी पता चलता है कि इसके नीचे क्या है, उसको दिखाई देता है। अभी ढका हुआ कैसे दिखाई देगा? लेकिन उसकी दृष्टि, जैसे वो अंतर्धान, अभी ये जो स्थितियां है ना, अंतर्धान होते समय वो अपने अंदर रहे हुए रूप के प्रकाश को अवरोधित कर देता है। यानी जब रूप का प्रकाश हमारे आंखों में आता है तो हम सामने वाले को देख पाते हैं। ये शक्ति उसमें आ जाती है, योगी में आ जाती है। उसी प्रकार वह कुछ भेद है या तो कुछ आवरण है, उसके पार भी वो देख सकता है। और विप्रकृष्ट ज्ञानम, जो दूर देशस्थ है, यानी हमारे नजर से भी दूर है, उसको भी देख सकता है। और यह शक्ति योगियों में आ जाती है। अब ये हमारी कल्पना के कदाचित बाहर लगेगी, लेकिन आज तक हम समझो कि 50 साल पहले क्या ऐसा सोचते थे कि हम इधर से अमेरिका बोल पाएंगे, उधर का चित्र इधर देख पाएंगे टेलीविजन के द्वारा? जब टेलीविजन नहीं था या तो मोबाइल फोन नहीं था, अभी तो स्मार्टफोन आ गए, बहुत सारी सुविधाएं आ गई, हम दूर का देख पाते। ये तो दृष्टि आ गई ना। यानी जो हम सोच नहीं सकते थे वो आज हो रहा है। तो योगी भी ऐसी दृष्टि प्राप्त कर सकता है। उसमें एक बात है, हमारे मन को शुद्ध बनाना। और ये जो अवस्था है ना, ये कब की है? जैसे चित्त की हम 5 अवस्था देख चुके। पहली अवस्था है मूढ़ अवस्था, दूसरी अवस्था है क्षिप्त अवस्था, तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। मूढ़ यानी मूर्ख वाली अवस्था, क्षिप्त यानी अस्वस्थता वाली,
ज्यादा चंचल अवस्था, विक्षिप्त यानी दोलायमान अवस्था, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी अच्छा करने को मन करता है, कभी बस आलस्य आ जाता है, ये विक्षिप्त अवस्था है। उसके आगे, उससे भी जो दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ता है, उसकी एकाग्र अवस्था बनने लगती है, और एकाग्र अवस्था के आगे ये विभूतिपाद शुरू हो जाता है। 3 जो संयम है, यानी धारणा, ध्यान और समाधि, ये प्रत्याहार के बाद है, यानी कि हमारा मन चंचलता से अभी दूर हो गया है, एकाग्रता में आ गया है, और उसके बाद ये वर्णन है, विभूतियां तब प्राप्त होती है, ऐश्वर्य में तब प्राप्त होता है। तो योग दर्शन, ये योग का वैभव हमारे सामने खुला रहा है। और जब श्रीमद् भगवत गीता में 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन दिखाया, किसी को ऐसा लगता है कि ये अर्जुन को डराने के लिए दिखाया। अगर ऐसा है तो अर्जुन ने स्वयं उसको देखने का चाहा। गीता का अगर पूरा अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा। और डर का भी है, यानी कि अर्जुन उसको देखकर डरे हैं लेकिन प्रसन्न भी हुए, देखकर प्रसन्न भी हुए और डरे भी। डर इस बात का है कि जो विश्वरूप देखा तो मैं समाप्त न हो जाऊं, ये डर होता है। और कोई भी भक्त है ना, जो अंतिम स्थिति पर पहुंचता है, मैं बस चींटी बन करके शक्कर खा जाऊं, खाते रहूं, ऐसा उसको लगता है। जैसा मैं भक्त बन करके भगवान को निहारूं, भगवान को देखूं और सतत देखता रहूं, ये कुछ अभिलाषा उसके मन में रहती है। और इस कारण वो डरता है कि मैं खत्म ना हो जाऊं। उसको प्रसन्नता तो है, लेकिन जो नष्ट होने की, मैं खुद नष्ट हो जाऊंगा, विलीन हो जाऊंगा, ऐसा डर भी है। अलग अलग दृष्टि है, अभ्यास के साथ हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन कहना क्या है कि जो विभूतिपाद है, ये योग दर्शन का वैभव है, योग शास्त्र का वैभव, योग का वैभव। योग यानी जुड़ना। अगर हम हमारे खुद के अंतःशक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या क्या वैभव प्राप्त होता है, हम अपने आप को पहचाने। हमारे अंदर यानी आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, हम अपने आप में संतुष्ट रहने लगते हैं। फिर किसी पदार्थ की, वस्तु की, व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। हालांकि उसकी जीने के लिए आवश्यकता है, लेकिन जो हम लालसा में पड़ जाते हैं, स्वार्थ में पड़ जाते हैं, तो इतनी ज्यादा आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बताना चाहते हैं कि ये जो ऐश्वर्य है, ये देखो, और ये देखकर भी उसमें मत अटको, आगे आने वाले सूत्रों में आएगा। लेकिन जो हम जो कर रहे हैं वो कितना भव्य है, दिव्य है, वह कितना ऐश्वर्य संपन्न है, ये तो पता होना चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, हम जो चल रहे हैं ना जिस राह, वो अच्छा है क्या नहीं है, उसमें क्या क्या है, वो प्रकाशमय है क्या नहीं है, ऐसा मन में शंका आती है। तो शंका दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि बताते होंगे, अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए, हमें अभ्यास करना चाहिए। तो ये अभ्यास हमारी बुद्धि से, बुद्धि को चलाकर, बुद्धि को जागृत रखते हुए करना चाहिए। और ये अभ्यास हम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर, और अभ्यास करना। हाँ, महर्षि पतंजलि को हम हर रोज याद करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं।